हेलो दोस्तों, आज वॉइस का छोटा सा हिस्सा लेकर आ रहे हैं। उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो 12th क्लास या 10th क्लास के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं। वॉइस में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाने वाले हैं, बस थोड़ा सा प्रयास है। देखिएगा आप सभी। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में होता है सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर होता है। डूअर कहने का मतलब करने वाला। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, राम ईट्स अ मैंगो। राम ईट्स अ मैंगो में राम है सो डूअर है। डूअर कहने का मतलब आम खाने के काम करता है। राम इसमें डूअर है। डूअर होने के वजह से ये जो सेंटेंस है कौन सा वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में। इसका यदि हम पैसिव वॉइस बनाने का प्रयास करेंगे, इसका पैसिव वॉइस बनेगा अ मैंगो इज ईटेन बाय राम। पैसिव वॉइस कहने का मतलब वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा वो कार्य का रिसीवर होगा। कार्य का रिसीवर कहने का मतलब रिसीव किसको किया गया, मैंगो को। किसके द्वारा किया गया, राम के द्वारा। इसका मतलब कि ये जो वाक्य है पैसिव वॉइस में। आप समझते हैं कि वॉइस बनाएंगे कैसे। वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि वॉइस हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का बनेगा, पहला तरीका। दूसरा, वॉइस हेल्पिंग वर्ब का नहीं बनेगा। यदि हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो तो हेल्पिंग वर्ब को पैसिव सब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जा सकता है। वॉइस हर एक मेन वर्ब का होता है। मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। मेन वर्ब का पहला फॉर्म, मेन वर्ब का दूसरा फॉर्म, मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म, मेन वर्ब का चौथा और मेन वर्ब का पांचवा। एक्टिव वॉइस में यही सब दिखेंगे। पैसिव वॉइस करना है तो इन्हीं वर्ब का करेंगे हम, ना कि हेल्पिंग वर्ब का। ये सब के सब मेन वर्ब का हिस्सा है। पैसिव वॉइस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यदि मेन वर्ब का पहला फॉर्म अकेला है, अकेला नहीं तो ऐसे बोल सकते हैं, यदि मेन वर्ब का पहला फॉर्म फाइनाइट वर्ब है तब इसका वॉइस बनेगा इज एम आर प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। यदि मेन वर्ब का पहला फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के साथ में है, हेल्पिंग वर्ब करने का मतलब ये हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब, इसका वॉइस बनेगा बी प्लस मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म। यदि एक्टिव वॉइस में V2 है तो इसका वॉइस बनेगा बाज वर्ब प्लस मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म। यदि V3 है तो इसका वॉइस बनेगा बीइंग प्लस मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म। V4 का वॉइस बनेगा बीइंग प्लस मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म। यदि एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब पैसिव फॉर्म में रहे, इसका वॉइस बनेगा इज एम आर प्लस मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म। ये आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि वॉइस का हर एक क्वेश्चन इससे बनने वाला है। वॉइस का निर्माण करने के लिए कुछ अन्य चीज़ों की आवश्यकता है, जिससे मान के चलिए सब्जेक्ट बाद वर्ब होगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस करने के लिए जो ऑब्जेक्ट रहेगा उस ऑब्जेक्ट को हम बना लेंगे पैसिव सब्जेक्ट। बाकी जो वर्ब रहेगा, वर्ब को चेंज कर लेंगे बी क्रिया के बाद थर्ड फॉर्म में। अब ये बी क्रिया क्या होता है, बी क्रिया कहने का मतलब इज एम आर। बी हो गया बाज वर्ब, डी हो गया बीइंग हो गया, इज एम आर हो गया। बी क्रिया 8 होते हैं, वो 8 यहाँ पे लिखा हुआ है, इज एम आर, बी बाज वर्ब, बी बीइंग, इज एम आर। यदि बी क्रिया के बाद वर्ब तीसरा फॉर्म में आ रहा है तो वाक्य हमेशा पैसिव वॉइस में होगा। ठीक है, आगे में फिर क्वेश्चन ग्रुप में बाय यूज करना है। जो सब्जेक्ट होगा उसी सब्जेक्ट का लिख देना है ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन कहने का मतलब प्रोनाउन का थोड़ा टेबल देखना होगा। प्रोनाउन का टेबल कहने का मतलब प्रोनाउन को केस के आधार पे बांटा गया है, नंबर के आधार पे, जेंडर के आधार पे। उतना देखने की आवश्यकता नहीं है। प्रोनाउन के टेबल में एक होता है सब्जेक्टिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होगा, बी का यू का यू का यू होगा, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने का प्रयास है।
लिखा हुआ राम प्लेज चेस, राम चेस खेलता है। इसमें राम नाउन है, काम कर रहा है सब्जेक्ट का, प्ले का पश्चिमा फॉर्म प्लेज, चेस हो गया ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस करने का सबसे पहला तरीका, ऑब्जेक्ट को पैसिव सब्जेक्ट बनाएंगे। चेस यहाँ पर पैसिव सब्जेक्ट हो गया। मेन वर्ब को देखेंगे कौन सा फॉर्म में है, एक्टिव वॉइस का पश्चिमा फॉर्म में है। पश्चिमा फॉर्म का वॉइस होगा इज एम आर प्लस बी थ्री। ये चेस के अनुसार यहाँ पे इज हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, इज बी क्रिया है। आगे वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए, प्ले का तीसरा फॉर्म प्लेड होगा। आगे में प्रीपोजिशंस क्या देंगे हम, बाय, बाकी जो सब्जेक्ट है उसको लिखेंगे। बाय हो गया प्रीपोजिशन, हो गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट।